आपकी जॉब में बरकत देगा, आपकी सैलरी में बरकत देगा, आपके आत्मिक जीवन में बरकत देगा, आपकी मसीह लाइफ में बरकत देगा। हर क्षेत्र में वे आपको बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा। कहते हैं कि हम फलवंत हो, हम फलदार हो, हम बहुत सारा फल लाएं, हम कामयाब हो। परमेश्वर का ये हृदय है, हम तरक्की पाए, हम उन्नति पाए, हम आगे बढ़े, हम खुदावंत की हमदो सिताइश में या फिर अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने कारोबारों में, अपनी नौकरियों में आशीषित हो। सो हमारे खुदा का ये हृदय है, हमारे खुदा का ये दिल है कि हम आगे बढ़े, हम बुलंदियों पे जाएं, हम बहुत सारा फल लाएं। तो क्या अगर खुदा का ये हृदय है कि हम बहुत सारा फल लाएं, बुलंदियों पे जाएं, तो क्या हम फलदार हो रहे हैं? क्या हम फल रहे हैं? क्या हम बढ़ रहे हैं? क्या हम उन्नति पा रहे हैं? क्या हम तरक्की पा रहे हैं? अगर नहीं तो 2024 में खुदावंत की ये इच्छा है, ये उसका हृदय है हम सबके लिए कि हम फलदार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम शरीर में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का, दुखों का, परेशानियों का, रोगों का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, गरीबी का, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार क्या होगा मेरा, कैसे मेरी जरूरत पूरी होगी, कौन मेरी जरूरत को पूरा करेगा, क्या परमेश्वर ने मुझे आज के दिन के लिए छोड़ दिया है, क्या परमेश्वर मुझे आज का दिन ही देखना बाकी था। ब्रदर थॉमस भी आज अपने रोजमर्रा के जीवन की गवाही में से बड़े खुल के आज हमारे बीच में बोल रहे थे कि मेरी इतनी सैलरी है और इतना खर्चा है। तो क्या खुदावंत हमें बढ़ाना चाहता है? यिर्मयाह की पुस्तक में खुदा का कलाम कहता है कि देख मैंने जो तेरे विषय में कल्पनाएं की हैं, मैंने जो तेरे विषय में सोची हैं, जो विचार किए हैं, वह तेरी हानि के नहीं है, वह तेरी हानि के नहीं है, वह तेरी हानि के नहीं है, बल्कि वह तेरे लाभ के हैं, वह तेरी उन्नति के हैं, वह तेरी तरक्की के हैं। इसलिए अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। सो खुदावंत हमारी आशा को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मौजूद है। उसने हमारे लिए बुरी कोई भी बात सोच नहीं रखी है। तो फिर उसने हमारी भलाई सोची है, तो क्या भला सोचा है? उसने सोचा है कि हम फलदार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वह चाहता है हम 2024 में बहुत सारा फल लाएं, हमारे बाल बच्चे फलदार हो जाएं, हमारा कारोबार फलदार हो जाए, हमारे परिवार वाले फलदार हो जाए, हमारे भाई बहन फलदार हो जाएं। तो क्या हम चाहते हैं फलदार हो जाएं? पिछले हफ्ते जो वचन मैंने बोला था, किसी को याद है? और किसी को याद है? क्या वचन था? वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को स्तुति रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वह ऐसे देश में इजराइल को कहता है, इजराइलियों को कहता है, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, बैठिए, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं जिस देश की स्तुति मुझे हमेशा, जिसका ध्यान मुझे हमेशा रहता है। और फिर कहता है इस देश में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं जहां पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा वर्ष के शुरू से वर्ष के अंत तक बनी रहती है।
वर्ष के शुरू से वर्ष के अंत तक मेरी कृपा दृष्टि उस देश पर बनी रहती है, और मैं चाहता हूं तुम उस देश में रहो जहां पर मेरी दृष्टि बनी रहती है। मैं चाहता हूं तुम उस देश में रहो जिसकी मैं सुधि लेता हूं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उस देश में रहें जहां का उसे फिक्र रहता है, ध्यान रहता है? क्यों परमेश्वर चाहता है हम उस देश में जाकर रहें जहां पर वर्ष के शुरू से लेकर वर्ष के अंत तक उसकी निगाह, उसका ध्यान, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि लगी रहती है? क्योंकि वह चाहता है हम फलदार हो। हालेलुया। शुरू से ही वर्ष के शुरू से ही वह चाहता है हम फलदार हो, हम फलदार हो। ये उसका हृदय है। उसके लोग संपन्न हो, उसके लोग संपन्न हो, संपूर्ण हो, हर तरफ से, हर तरफ से। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 22 वचन पढ़े तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 22 वचन क्या लिखा है? यूसुफ फलदार लता की एक शाखा है। यूसुफ फलदार लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई है। और वह किसके पास लगी है? सोते के पास लगी है, जल के सोते के पास लगी हुई है। फलवंत लता की एक शाखा है। हाँ। उसकी डालियां, हाँ, और उस शाखा की डालियां, उस लता की डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है, दीवार पर से चढ़कर फैल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यूसुफ की बात की जा रही है कि यूसुफ एक फलदार शाखा है। हालेलुया। और वह ऐसी शाखा है जो सोते के पास लगी हुई है। उस लता में से, उस दाख लता में से वह शाखा निकल रही है जो सोते के पास नदी के किनारे लगी हुई है। आज हमने भजन सीता भी पढ़ा। जो वृक्ष, जो रुख, जो पेड़ नदी के किनारे लगा होता है वह क्या होता है? फलदार होता है। वह फलदार होता है और उसको बहुत सारा फल लगता है। यहां पर भी हम देखते हैं कि व्यक्ति विशेष के बारे में जिसका नाम यूसुफ है। यूसुफ की अगर आप बैकग्राउंड देखें तो यूसुफ कौन है? यूसुफ याकूब के 12 पुत्रों में से एक बेटा है। यूसुफ याकूब का एक बेटा है जो दर्शन देखता था। क्या करता था? दर्शन देखता था, या जो स्वप्न देखता था। और जब उसने स्वप्न देखा तो उसने अपने पिताजी के साथ शेयर किया। उसने अपने पिता के साथ उस स्वप्न को बांटा और उसके भाइयों के बीच में वो स्वप्न, वो दर्शन बांटा गया। जब वो दर्शन सबके बीच में बांटा गया तो उस दर्शन को, उस स्वप्न को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसके भाई जो उससे बड़े थे उन्हें उससे घृणा होने लगी। उसके भाई जो उसके साथ ही रहते थे लेकिन उससे नफरत करने लगे। क्यों? क्योंकि यूसुफ फलने वाला था। हालेलुया। तो यूसुफ के विषय में लिखा है कि यूसुफ एक ऐसी शाखा है जो दाखलता में से आती है और वह दाख सोते के पास लगी हुई है। हालेलुया। अब यूसुफ शुरू से तो बड़ा फलवंत नहीं था, उसे बड़ा दुख सहना पड़ा इस कारण क्योंकि वह फलदार शाखा होने के लिए बुलाया गया था। वह फलदार शाखा होने के लिए बुलाया गया था, इसलिए उसे दुख सहना पड़ा। लेकिन वह परमेश्वर से, उसके वचनों से, उसकी शिक्षा से जो उसने अपने बाप से, अपनी मां से पाई थी, उससे इधर का उधर नहीं हुआ। उसने दाहिने और बाएं नहीं देखा। वह उस शिक्षा में, उस तालीम में, उन वचनों में बना रहा। उसके अपने भाई उसके विरोध में आ गए। उसके विरोध में आ गए और उसको मारा पीटा, खड्डे में डाल दिया, इश्माइलियों को बेच दिया।
और इश्माइलियों ने आगे जाकर मिस्र में उसे गुलामी की मंडी में जाकर बेच दिया। और इस रीति से जो यूसुफ है वो दुख में से, पीड़ा में से, मार में से गुजर रहा था, लेकिन क्योंकि उसका जो कनेक्शन था वो उस नदी में था, वह उस सोते में था जहां से उसे सब कुछ मिलना था। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा कनेक्शन हमारे खुदा के साथ, हमारे यीशु के साथ होगा, हमारे परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता होगा, तो नो मैटर इस दुनिया में रहते हुए कितने लोग आपके विरोध में आते हैं, नो मैटर कि कितने लोग आपको दुख देते हैं, नो मैटर कि आपको कितने लोग बुरी नजर से देखते हैं, नो मैटर कि आपके कामकाज में आप कितना कमा रहे हैं, यदि आप उस सोते में बने हुए हैं, आप एक दिन फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों फलवंत हो जाएंगे? क्योंकि ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर का हृदय है कि आप फलो फूलो। शुरुआत से ही, जेनेसिस की पुस्तक में शुरुआत से ही, एक अध्याय से ही परमेश्वर ने जब आदम और हवा को आशीष दी तो क्या आशीष दी? फलो फूलो और धरती को भर दो। ये फलना, ये फल लाना, ये फलदार होना, ये तो परमेश्वर का हृदय है शुरू से ही, जब से मनुष्य को बनाया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस लता से अपने आप को काट देते हैं, उस लता से अपने आप को, उस दाख लता से अपने आप को काट देते हैं, जो दाख लता उस सोते में गई हुई है। जिस जगह पर खुदा ने उस रुख को लगाया हुआ है, जिस जगह पर खुदा ने उसकी जड़ें उस सोते में, उस पानी में डीप भेजी हुई है, जहां से अंडरग्राउंड, कैसे भाई शबीर, कैसे अंडरग्राउंड, हालेलुया, कैसे अंडरग्राउंड। आपको ही बोल रहा हूं, आप इधर उधर देख रहे हैं, आपको बोल रहा हूं। कहां से? ऐसे नीचे 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 नीचे, ऊपर से दिख रहा है सूख गया, ऊपर से दिख रहा है सूख गया, ऊपर से दिख रहा है टूट जाएगा, सड़ जाएगा, जलाना पड़ेगा। नीचे 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 वो जड़ों से क्या कर रहा है? वहां तक पानी पहुंचा रहा है। हालेलुया। नीचे नीचे, अंडरग्राउंड, द गॉड इज वर्किंग, ही डजंट शो अप। वो दिखाता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो अंदर अंदर अपने लोगों के लिए काम करता है, अंदर अंदर मनों को बदलता है, अंदर अंदर लोगों के कठोर मनों को हमारे लिए बदल देता है। हालेलुया। कब? जब हम उसमें बने रहते हैं, जब हम फैसला लेते हैं, यस मैं उसमें बना रहूंगा। क्या हुआ? यूसुफ को बेच दिया गया, यूसुफ को पोतीफर ने खरीद लिया, अपने घर में रखा। पोतीफर जो कि वहां का एक बड़ा ओहदेदार व्यक्ति था मिस्र में, और पोतीफर की वाइफ का दिल यूसुफ पर आ गया, क्योंकि यूसुफ बड़ा सुंदर था, सुशील था, अट्रैक्टिव था, और उसने उसके साथ कुकर्म करना चाहा, लेकिन यूसुफ वहां से भाग गया। हालेलुया। यूसुफ को पाप करने का मौका मिल रहा है, जनाह करने का मौका मिल रहा है, गुनाह करने का मौका मिल रहा है, और कोई आम व्यक्ति के साथ नहीं, आम औरत नहीं, एक खास औरत जिसके पास सब प्रकार का ऐशो आराम, धन दौलत, अधिकार है, लेकिन फिर भी वह वहां से भाग गया। पता क्यों? क्योंकि उसकी शाखा कहां पर थी? उस सोते के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे पता था ये महल मुनारे, ये अधिकार, ये सिपाही, ये नौकर चाकर, ये धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। ये पाप की धन दौलत, ये व्यभिचार की धन दौलत मेरे किसी काम नहीं आएगी। ये पाप की, झूठ की, प्रेम की, लालच की धन दौलत, धोखेबाजी की धन दौलत, ये मुझे मालदार नहीं बना सकती, ये मुझे फलदार नहीं बना सकती। पल दो पल के लिए मुझे आनंद आएगा, पल दो पल के लिए मैं मालदार बन जाऊंगा, लेकिन अंदर से मैं कभी फलदार
नहीं रहूंगा, अंदर से मैं सूखता जाऊंगा, सूखता जाऊंगा। बाहर फलदार लगूंगा लेकिन अंदर से सूखता जाऊंगा। इसलिए उसने उसको चूज नहीं किया। हालेलुया। उसने उसको चुना नहीं, उसने उसको रिजेक्ट किया। और उसने क्या बेहतर जाना, उस सोते से मैं थोड़ा थोड़ा लेता रहूंगा। हालेलुया। उस नदी से जो थोड़ा थोड़ा पानी मेरे पास पहुंच रहा है, मैं उसमें से पीता रहूंगा। हालेलुया। खुदा की स्तुति हो। उसे जेल में डाल दिया गया। किसे? यूसुफ को। क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया, बिना किसी कारण के उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में रखा गया। फिर भी वह सूखा नहीं, फिर भी वह सूखा नहीं। वहां पर भी खुदा की ऐसी रहमत और कृपा उस पर थी कि उसका संबंध खुदा के साथ इतना गहरा हो चुका था। वो उस सोते से ऐसे पी रहा था, उसके पास खुदा के मुकाशवे वहां पर भी पहुंच रहे थे। बंदी गृह में, जेल में, कैद में। जब वहां पर कैदियों ने, 2 कैदियों ने सपना देखा तो यूसुफ ने उनका सपना बता दिया। हालेलुया। और उनका अर्थ भी बता दिया। हालेलुया। क्योंकि वह खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। एक दिन ऐसा आया, वहां के राजा को एक स्वप्न आया जिसे वो भूल गया कि उसने स्वप्न क्या देखा है। उसने अपने सब प्रकार के संतरी मंत्री और सब प्रकार के जादूगर शास्त्री सब बुला लिए, जितने वहां के विद्वान थे, कि मुझे एक सपना देखा है। सपना भी आपने ही बताना है और अर्थ भी आपने ही बताना है, क्योंकि मैं सपना भूल गया। कोई सपना नहीं बता सका, कोई सपने का अर्थ नहीं बता सका। टाइम लेते रहे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। किसी ने कहा कि जेल में एक यूसुफ नाम का व्यक्ति है, उसको मौका दिया जाए। जब यूसुफ को मौका दिया तो यूसुफ ने सपना भी बताया और अर्थ भी बताया। हालेलुया, हालेलुया। जब यूसुफ ने सपना भी बताया, अर्थ भी बताया, तो ये राजा को बहुत अच्छा लगा। और राजा ने उसी यूसुफ को मिस्र में, मिस्र में, जहां वो कैद में था, जहां वो गुलामी में था, जहां उस पर इल्जाम लगे थे, जहां उस पर मुकदमा चला था, जहां उसे बंदी गृह में रखा गया था, वहीं पर उसे राजा के नेक्स्ट एक प्रधानमंत्री बनाकर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां तक खुदा ने यूसुफ के साथ भलाइयां की और राजा के हृदय को बदल दिया। यूसुफ इतना बलवंत हो गया कि राजा ने कहा कि यूसुफ का खुदा ही खुदा है, इसलिए सारा मिस्र उसी की परस्तिश करेगा। हालेलुया। यूसुफ एक फलवंत शाखा। खुदा मुझे और आपको भी ऐसे ही बनाना चाहता है, एक फलवंत दाखला, एक फलवंत शाखा जिसके ऊपर बहुत सारी ढालियां हो। वो हमें एक फलवंत शाखा बनाना चाहता है। क्या हम यूसुफ की तरह फलवंत शाखा बनना चाहते हैं? क्या हम फलवंत शाखा बनना चाहते हैं? 2024 के लिए खुदावंद मुझे और आपको कहता है, मैं चाहता हूं तू फलवंत शाखा बन जाए यूसुफ की तरह। बहनों से कहता है, तू फलवंत शाखा बन जाए यूसुफ की तरह। भाइयों से कहता है, तू फलवंत शाखा बन जाए यूसुफ की तरह। यदि आप इसे ग्रहण करें तो सचमुच 2024 में खुदा आपको फलवंत करेगा। कैसे कैसे फलवंत करेगा? कैसे कैसे फलवंत किया? उसको एक अच्छी पदवी पर बैठा दिया। हालेलुया। कहां पर बैठा दिया? एक अच्छी पदवी, एक अच्छी पोजीशन, राजा के नेक्स्ट। जैसे राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। हालेलुया। इतनी ऊंची पदवी पर कहां से निकाला गया था? जेल से। कहां से? जेल से, कैद से, बंदी गृह से, मुकदमे से, झूठे मुकदमे से। लेकिन कहां बिठा दिया गया? एक ऊंची पदवी पर। क्या खुदा मेरे और आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता? क्या वह हमें
यहां से उठाकर ऊपर नहीं ला सकता। यूसुफ के साथ उसने किया। और बाइबल में एक और व्यक्ति है जो कहता है तूने मुझे कूड़े से उठाकर पतवंतों में बिठा दिया है। दाऊद एक भेड़ बकरियां चारने वाला था, लेकिन खुदा ने उसे भेड़ बकरियां चराने वालों से क्या बना दिया? राजा, बादशाह, किंग, बादशाह, राजा। उसके और भी बहुत सारे भाई थे, लेकिन उन सब भाइयों में किसे चुना गया? दाऊद को चुना गया। दाऊद को फलवंत बनाया, दाऊद को राजा बनाया, दाऊद को ऊंची पदवी पर बिठाया। आपके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे होंगे, आपके घरों में और भी बहुत सारे होंगे, आपके बहुत सारे भाई बहन होंगे, लेकिन खुदा की नजर आप पर हुई है और खुदा ने आपको फलवंत शाखा होने के लिए बुलाया है। एक फलवंत शाखा होने के लिए। जब यूसुफ फलवंत हो गया, तो क्या हुआ? उसे अपने भाइयों की याद आई कि नहीं आई? उसे अपने भाइयों की याद आई, उसे अपने बाप की याद आई, उसे अपने देश की, अपने लोगों की याद आई। अब क्या हुआ? हर जगह अकाल पड़ा है, हर जगह अकाल पड़ गया है, कहीं पर खाना नहीं मिल रहा, कहीं पर खाना नहीं मिल रहा। अब लोगों के लिए सरवाइव करना इस जीवन में बहुत मुश्किल हो गया। अपने देश में, अपने कुटुंब में बहुत मुश्किल था। तो दूसरे देश वालों को पता चलता कि मिस्र में बहुत बड़ा खाने का खजाना है, अनाज का खजाना है। तो वहां से लोग मोल लेने के लिए, अनाज लेने के लिए जाते थे। यूसुफ के भाई भी मिस्र में अनाज लेने के लिए पहुंचे। जब मिस्र में यूसुफ के भाई, सुनिए, जब मिस्र में यूसुफ के भाई वहां पर पहुंचे तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने यह नहीं सोचा कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेवी ने मेरे साथ बुरा किया है, यूदा ने मेरे साथ बुरा किया है, रूबेन ने मेरे साथ बुरा किया है, इसकार ने मेरे साथ बुरा किया है, गाद ने मेरे साथ बुरा किया है। उसने ये नहीं सोचा, बल्कि वह उन्हें स्वीकार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, पहली बात, परमेश्वर आपको फलवंत शाखा बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको फलवंत शाखा बनाना चाहता है। अब दूसरी बात यहां पर जो आगे आ रही है, ये फलवंत शाखा सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रही। हालेलुया। ये फलवंत शाखा अपने आप तक सीमित नहीं रही, इसकी हदें अपने आप तक सीमित नहीं रही, इसकी खुशहाली अपने आप तक सीमित नहीं रही, इसका फल अपने आप तक सीमित नहीं रहा, इसकी बरकत अपने आप तक सीमित नहीं रही। तो क्या हुआ? जब इसके भाई इसके पास आए तो उसने उन सबको स्वीकार कर लिया। मैं सारी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने उन सबको जो पीछे रह गए थे, भाइयों के पीछे रह गए थे, उन सबको भी कहा लेकर आओ। हालेलुया। उन सबको भी लेकर आओ जो पीछे रह गए हैं। 10 भाई पहले आए, उसके पीछे 70 लोग थे। यूसुफ ने कहा सबको ले आओ, पापा को भी ले आओ, भाइयों को भी ले आओ, उनकी बीवियों को भी ले आओ, उनके बच्चों को भी ले आओ। हालेलुया। क्या लिखा है? वह ऐसी शाखा है जिसकी डालियां, हालेलुया, क्या हुआ? जिसकी डालियां बढ़ रही हैं और बीज के ऊपर फैल रही हैं और पार जा रही हैं। हालेलुया। सिर्फ आपको खुशहाल देखना नहीं चाहता खुदा, सिर्फ आपको फलवंत नहीं देखना चाहता खुदा, आपके द्वारा वो आपके भाइयों को, आपकी बहनों को, आपके माँ बाप को, उनके बच्चों को, हर एक को
फलदार खुशहाल देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए उसने एक यूसुफ को चुना, और वो यूसुफ आपके घर में आप हैं। उसने एक शाखा लगाई, और वो शाखा आप हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आप एक शाखा हैं। कहीं मैं एक शाखा हूं, कहीं मैं एक फलदार शाखा हूं, जो सोते के पास लगाई गई है, और जिसकी डालियां आप फैलती हैं और दीवार पर बढ़ती जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं फलदार शाखा हूं, मैं फलदार शाखा हूं, और मुझ पर फलदार डालियां लगेंगी, मुझ पर फलदार डालियां लगेंगी, और वो डालियां भी बहुत फल लाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद 2024 में आपको फलदार शाखा और आपके ऊपर फलदार डालियां, आपके ऊपर फलदार डालियां लगनी है। आप इंडिविजुअल नहीं रहेंगे। आज मुझे खुशी हुई जब बहन सवित्री आई, तो पहले बहन सवित्री अकेली आ रही थी एक छोटे से बच्चे को लेकर, लेकिन आज मैंने देखा उसके साथ 2-4 बहनें और आई। हालेलुया। आपको खुदा ने एक शाखा बनाया है बहन सवित्री, और फलदार शाखा बनाया है। आपको खुदा ने जो फल दिया आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। आपके द्वारा डालियां फैलेंगी, आप में से डालियां निकलेंगी। हालेलुया। एक शाखा की तरह लगाया है। बोलने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं। बहुत कुछ आपको लगाया है। आपको उठना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो मसीह में नहीं है, जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने अभी मन नहीं फिराया, जिन्होंने अभी तौबा नहीं की, जो यीशु मसीह को जानते नहीं, जिनके पास यीशु मसीह का नाम नहीं गया। आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके बाल बच्चे, आपके रिश्तेदार जिनको अभी यीशु का पता नहीं है, आपको शाखा बनाकर रखा है, आपको यूसुफ बनाकर रखा है। यूसुफ एक फलदायक शाखा है, और उसी में से 70 लोगों ने आकर खाया, और उन्हीं 70 को खुदा ने और बढ़ाया। हालेलुया। आप एक फलदार मसीही बन जाएं, एक फलदार विश्वासी बहन बन जाएं, एक फलदार विश्वासी भाई बन जाएं। आपके पीछे 70 लोग हैं, आपके पीछे 100 लोग हैं, आपके पीछे 500 लोग हैं, आपके पीछे 1000 लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अभी जानना है। आप तैयार हो जाए ना, आप तैयार हो जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं, और प्रभु से कहें, मुझे एक फलदार शाखा बना, यूसुफ की तरह फलदार शाखा, यूसुफ की तरह फलदार शाखा बनना चाहता हूं। यह परमेश्वर का हृदय है कि वह आपको फलदार बनाए। यह परमेश्वर का हृदय है, यह उसके दिल की आशा है कि वह आपको फलदार बनाए। आप उसके लिए तैयार हो जाओ ना, आप उसके लिए तैयार हो जाओ ना, आप इसके लिए कहो ना, मैं तैयार हूं फलदार होने के लिए। मैं उस सोते में लगा रहना चाहता हूं, मैं सोते से उखड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहता, मैं इधर उधर नहीं देखना चाहता, मैं इधर उधर नहीं तकना चाहता, मैं उस सोते में ही रहना चाहता हूं, मैं उस नदी के बीच में ही रहना चाहता हूं जहां तूने मुझे लगाया है। कहीं मेरा मन ना भटके, मेरी आंखें इधर उधर ना भटके, मेरा दिल इधर उधर ना भटके, मेरा जी इधर उधर ना भटके। मेरा जीव तेरे घर में लगा रहे, मेरा जीव तेरे कलाम में लगा रहे, तेरी शिक्षा में लगा रहे, तेरे वचनों में लगा रहे, तेरी ओर लगा रहे। नदी किनारे लगाया हुआ पेड़ सूखता नहीं है, वह फलदार रहता है, फलदार रहता है। प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे कि आप एक फलवंत शाखा बने, और आपके ऊपर बहुत सारी डालियां लगे, और वे सब जैसे आप खुशहाल हैं वे सब भी खुशहाल हो जाएं। खुदावंद आपके वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीषित करें।